नमस्कार। आज हम एक जानी मानी कहानी, एक लोक कथा पर बात करेंगे। जी ये कहानी है शनिदेव और एक बहुत ही निष्ठावान किसान की। हाँ, काफी प्रचलित है ये। हमारे पास इसका एक स्रोत है जिसमें पूरी घटना बताई गई है। और देखिए, हमारा इरादा सिर्फ कहानी सुनना नहीं है। सही। हम इसके अंदर जो बातें हैं, आस्था, कर्म, न्याय, धैर्य, इनको समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं ये कहानी हमें क्या सिखाती है। बिल्कुल, इसमें गहरे संदेश छिपे हैं। तो चलिए उस माहौल में चलते हैं। सोचिए, शनिवार की सुबह है, भोर का वक्त, लेकिन गांव में शांति है। ज्यादातर लोग वो सो ही रहे हैं। हाँ, सुबह सुबह समय। उसी वक्त एक गरीब किसान है, बहुत गरीब, अपने छोटे से मिट्टी के घर से निकलता है। हाथ में एक छोटा सा पीतल का दिया है, सरसों का तेल है उसमें, और दिल में शनि देव के लिए बहुत श्रद्धा, अटूट श्रद्धा जिसे कहते हैं। और एक चीज, वो नंगे पांव है, पैरों में चप्पल नहीं। अच्छा, ये बात ध्यान देने वाली है। हाँ, वो धीरे धीरे आराम से गांव के बाहर एक छोटा सा शनि मंदिर है, उधर जा रहा है। कच्चा रास्ता है, पैरों में धूल लग रही है, पर चेहरे पे एक शांति है। जी, ये नंगे पांव चलना, इसका क्या मतलब हो सकता है? कोई खास वजह? शायद ये उसकी विनम्रता हो या धरती से जुड़ाव हो सकता है। देखिए, कई भारतीय परंपराओं में नंगे पांव चलना ईश्वर के प्रति पूरा समर्पण दिखाता है। मतलब आप सांसारिक चीजें छोड़कर जा रहे हैं। अच्छा। और शनिदेव तो वैसे भी सादगी और कर्म से जुड़े हैं, तो उनका भक्त ऐसे जाए, ये कहानी के भाव को और गहरा करता है ना? हाँ, ये तो है। और फिर दिन शनिवार का, शनिदेव का दिन, हाथ में सरसों के तेल का दीपक, ये सब छोटी छोटी बातें मिलकर कहानी का मतलब बढ़ा देती है। बिल्कुल सही। तो किसान मंदिर पहुंचता है, कोई बड़ा भव्य मंदिर नहीं है, बस एक छोटी सी मूर्ति या शायद कोई पत्थर की शिला। जी, सादगी। वो बड़े आदर से, शांति से वो सरसों के तेल का दीपक जलाता है, फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, और यहाँ कहानी मजेदार हो जाती है। हाँ, उसकी प्रार्थना। हाँ जी। वो क्या मांगता है सुनिए। वो धन दौलत नहीं मांग रहा, सुख सुविधा नहीं मांग रहा। वो कह रहा है, हे शनिदेव, मैं गरीब हूँ, मेरे पास चढ़ाने को कुछ खास नहीं है, मेरी कोई बड़ी इच्छा भी नहीं है। कितने सीधी बात है। आगे कहता है, बस इतनी कृपा करना कि मेरे कर्म हमेशा सच्चे रहें, मैं कभी गलत रास्ते पर न चलूं, और अपनी मेहनत की कमाई से ही अपना गुजारा कर सकूं। वाह। मतलब ज्यादातर लोग तो मुश्किलें दूर करने या कुछ पाने की प्रार्थना करते हैं, है ना? ये किसान सिर्फ सही रास्ते पर चलने की ताकत मांग रहा है, अपनी मेहनत पर भरोसा रखने का आशीर्वाद। यही किसान के चरित्र की, उसकी नीयत की पहचान है। वो हालात बदलने की बजाय खुद को सही रखना चाहता है। हाँ, ये कर्मयोग जैसा है। फल की चिंता मत करो, अपना काम करो, और शनिदेव के लिए ये बहुत मायने रखता है। वो तो कर्म फल दाता है, कर्म के साथ नियत भी देखते हैं। सही। तो ये प्रार्थना सीधे शनिदेव के न्याय से जुड़ जाती है। बिल्कुल। और जैसे ही प्रार्थना खत्म होती है, कहानी बताती है कि मंदिर का माहौल एकदम से बदल जाता है। अच्छा, कैसे? एक पल को सन्नाटा, गहरा सन्नाटा, जैसे वक्त रुक गया हो। फिर अचानक तेज हवा चलती है, दीपक की लौ कांपने लगती है, और आसमान में काले बादल घिराते हैं, दिन में अंधेरा सा। ओह, ये तो बड़ा नाटकीय बदलाव है। हाँ, माहौल में एक अजीब सी गंभीरता आ जाती है। ये क्या था? कोई इत्तेफाक या कोई संकेत? कहानी के हिसाब से तो ये साफ तौर पर एक दिव्य संकेत है। किसान की प्रार्थना सुनी गई, शनिदेव आने वाले हैं, ये उसकी सूचना है। अच्छा। प्रकृति का ये बदलना दिखाता है कि उसकी सच्ची भक्ति ने असर किया है, और काले बादल, तेज हवा, ये शनिदेव के आने से जुड़ी पुरानी मान्यताओं से मिलते हैं, उनकी गंभीर प्रकृति दिखाते हैं। और फिर उसी वक्त बादलों से एक तेज रोशनी उतरती है, और शनिदेव खुद प्रकट होते हैं। साक्षात। जी हाँ। कहानी कहती है वो अपने वाहन कौवे पर बैठे हैं। उनकी नजर बहुत गंभीर है, न्याय के देवता वाली कठोरता दिखती है। हाँ, शनिदेव का रूप तो गंभीर ही बताया जाता है, पर साथ ही स्रोत ये भी कहता है कि उनकी आंखों में उस गरीब किसान के लिए करुणा भी थी, दया का भाव। जी, ये बहुत जरूरी बात है। कठोर न्याय और करुणा एक साथ। ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है ना? लगता है, पर यही शनिदेव के चरित्र की खूबी है। लोग अक्सर उन्हें सिर्फ सजा देने वाला, डराने वाला ग्रह मानते हैं। साढ़े साती, ढैया से डरते हैं। हाँ, वो डर तो है, पर उनका मूल स्वभाव न्याय का है। वो कर्मों का बिल्कुल सही फल देते हैं, बिना किसी तरफदारी के।
अगर कर्म अच्छे हैं, नियत साफ है, तो वो बहुत अच्छा फल भी देते हैं। अच्छा, ऐसा भी है? जी हाँ, उनकी गंभीरता अनुशासन के लिए है, लेकिन सच्चे भक्त, नेक इंसान के लिए उनके मन में करुणा होती है। ये कहानी यही दिखाती है। वो न्याय करते वक्त कठोर हो सकते हैं, पर अंधे या बेरहम नहीं है। और वो कौवे पर सवार होना, उसका क्या मतलब? कौवा भी प्रतीकात्मक है, जिसे अक्सर लोग अशुभ मानते हैं। हाँ। वो शनिदेव के लिए कर्मों का संदेश लाने वाला है, उनकी दूर तक देखने की शक्ति का प्रतीक है। अच्छा। तो शनिदेव सीधे उस किसान से बात करते कहते हैं, हे भक्त, मैं तेरे कर्म देखता हूँ, तेरी नियत जानता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, मतलब वो सिर्फ बाहरी काम, पूजा पाठ नहीं देख रहे, उसके पीछे का इरादा, नियत, वो जान रहे हैं। जी। तो क्या इसका मतलब ये है कि शनि के न्याय में बाहरी कर्म से ज्यादा जरूरी अंदर की सफाई है, नियत? ये गहरा सवाल है। देखिए, पारंपरिक समझ तो यही है कि शनि देव कर्म और फल का हिसाब रखते हैं। कर्म यानी जो हम करते हैं वो तो जरूरी है ही। हाँ। लेकिन उस कर्म के पीछे की मंशा यानी नियत वो तय करती है कि फल कैसा मिलेगा, कितना मिलेगा। एक ही काम अच्छी या बुरी नियत से हो सकता है। सही बात है। और शनिदेव ये बारीक फर्क समझते हैं, इसीलिए किसान की वो निस्वार्थ प्रार्थना, नेक कमाई की इच्छा, उसकी साफ नियत, उसने शनिदेव को प्रभावित किया। तो कर्म और नियत दोनों का महत्व है, पर नियत कर्म को दिशा देती है। समझ गया। फिर शनिदेव आगे कहते हैं, तेरे जीवन में कठिनाइयां अवश्य हैं। हाँ, वो मुश्किलों को मान रहे हैं, पर तेरा विश्वास और तेरी मेहनत तुझे ऊंचाई तक ले जाएगी। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, वो कह रहे हैं कि इनसे पार पाने का रास्ता तुम्हारा अपना विश्वास और मेहनत है। बिल्कुल, ये झूठा दिलासा नहीं है, ये आश्वासन है, लेकिन जिम्मेदारी वापस उसी इंसान पर है। जी। शनिदेव उसे उसकी अपनी ताकत याद दिला रहे हैं, विश्वास और मेहनत। ये नहीं कह रहे कि बस बैठ जाओ, सब ठीक हो जाएगा, बल्कि कह रहे हैं कि मुश्किलों के बाद भी सही रास्ते पर चलते रहो। और फिर आता है वो वाक्य, शायद कहानी का सबसे अहम वाक्य। शनिदेव कहते हैं, कर्म करते रहे, फल मैं दूंगा, न्याय हमेशा समय पर होता है। न्याय हमेशा समय पर होता है। इस समय पर होने वाले न्याय का क्या मतलब है? अक्सर लोगों को लगता है न्याय में देर हो रही है या अन्याय हो रहा है। जी, ये सवाल उठता है। शनिदेव का समय, इसका क्या पैमाना है? देखिए, ये बहुत गूढ़ बात है। समय पर न्याय का मतलब शायद वो नहीं जो हम अपने कैलेंडर या घड़ी से समझते हैं। अच्छा। शनिदेव धीमी गति के ग्रह हैं। उनका न्याय भी अक्सर तुरंत नहीं मिलता। इसमें परीक्षा होती है, धैर्य होता है, कर्मों को पकने का समय लगता है। कर्मों का पकना। हाँ, समय पर का मतलब है सही समय पर, जब कर्म का फल पूरी तरह तैयार हो और जब वो फल उस व्यक्ति के सीखने के लिए, उसके विकास के लिए सबसे सही हो। इसमें देर लग सकती है, तकलीफ हो सकती है, लेकिन शनि के विधान में ये अन्याय नहीं है, ये प्रक्रिया का हिस्सा है। तो ये हमारी इच्छा से नहीं, उनकी व्यवस्था से होता है। बिल्कुल, ये एक तरह से धैर्य रखने और विश्वास बनाए रखने की बात है, खासकर तब जब हालात मुश्किल लग रहे हों। ये सुनकर किसान तो हैरान रह गया होगा, अवाक। जाहिर है। शनिदेव इतना कहकर गायब हो जाते हैं। जैसे आए थे वैसे। किसान की आंखों में आंसू हैं, शायद शुक्रगुजारी के या उस अद्भुत अनुभव के। वो बस हाथ जोड़े खड़ा है। जी। फिर चुपचाप घर लौट आता है। मन में बस वही शब्द गूंज रहे हैं, कर्म करते रहे। कर्म करते रहे। अब कहानी का वो हिस्सा जहां चमत्कार होता है। अगले ही दिन किसान रोज की तरह अपने खेत पर जाता है। हाँ। लेकिन वहां जो देखता है वो यकीन करने लायक नहीं है। उसका खेत जो सालों से बंजर था, सूखा, जिसमें ठीक से कुछ उगता नहीं था। जी, जहाँ मेहनत बेकार जाती थी। वो खेत रातों रात हरी भरी फसल से लहलहा रहा है, जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। वाह, ये तो कमाल हो गया, है ना? ये चमत्कार ही कहानी का क्लाइमैक्स है। बंजर जमीन का अचानक उपजाऊ हो जाना, ये किसान के अंदर जो बदलाव आया और शनिदेव की जो कृपा हुई, उसका भारी रूप है। हाँ, ये दिखाता है कि जब कर्म, नियत और आस्था ये तीनों मिलते हैं तो जो नामुमकिन लगता है वो भी हो सकता है। ये शनिदेव के उस वादे का सबूत है, फल मैं दूंगा। सही। पर ध्यान दीजिए, फल कब मिला? जब उसने फल की इच्छा छोड़ दी, सिर्फ सही कर्म करने का संकल्प लिया। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है।
गांव वाले भी देखकर हैरान, उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा। कल तक जो खेत वीरान था आज सोना उगा रहा है। सब चौंक गए होंगे। वो इसे सीधे सीधे शनिदेव का न्याय कहते हैं। जी। उनके लिए ये किसान की भक्ति और शनिदेव की शक्ति का सबूत है। जी हाँ। और ये भी देखिए कि कैसे एक इंसान की आस्था और उसका नतीजा पूरे समाज की सोच पर असर डालता है। सही कहा, ये सामाजिक पहलू भी है। गांव वालों का रिएक्शन बताता है कि ऐसी घटनाएं लोगों के विश्वास को कैसे मजबूत करती हैं। वो इसे कोई इत्तेफाक नहीं मानते, सीधा भगवान का हाथ मानते हैं। ये विश्वास समाज में एक व्यवस्था बनाए रखता है कि अच्छे काम का अच्छा फल, बुरे का बुरा, भले ही वो हमें समझ ना आए कि कैसे मिला। और इन सब पर उस किसान का क्या कहना है? वो कैसे रिएक्ट करता है? हाँ, ये भी जानना जरूरी है। वो कोई क्रेडिट खुद नहीं लेता, कोई घमंड नहीं दिखाता, बस विनम्रता से मुस्कुराता है और कहता है न्याय वही करता है जो सबका कर्म देखता है, शनिदेव। कितनी गहरी समझ है। हाँ, उसका ये कहना दिखाता है कि वो समझ गया है ये फल सिर्फ उसका नहीं है, ये उसकी मेहनत, उसकी नीयत और शनिदेव के न्याय, इन सब का मिला जुला नतीजा है। वो बस एक जरिया बना, करने वाले तो शनिदेव हैं। ये किसान की परिपक्वता दिखाता है, उसका ज्ञान, चमत्कार देखने के बाद भी वो अपनी हदों को समझता है और श्रेय ईश्वर को देता है। यही सच्ची भक्ति है, सफलता में भी विनम्र रहना। तो कहानी के आखिर में कुछ साफ साफ शिक्षाएं निकल कर आती हैं। श्रोत में भी उनका जिक्र है, जैसे किसी से जलो मत, हाँ, ईर्ष्या मत करो, किसी के साथ अन्याय मत करो और हमेशा अच्छे सच्चे कर्म करते रहो। जी। इन बातों का शनिदेव के न्याय से क्या सीधा कनेक्शन है? बहुत गहरा कनेक्शन है। देखिए, शनिदेव न्याय के देवता हैं और न्याय का आधार क्या है? समानता, निष्पक्षता। ठीक है। ईर्ष्या क्या है? दूसरों की तरक्की देखकर जलना, ये समानता के खिलाफ है। अन्याय करना, वो तो सीधे सीधे कर्मों का संतुलन बिगाड़ना है। शनिदेव ऐसे सभी कर्मों का हिसाब रखते हैं, देर सवेर फल देते हैं। तो इन बुरी चीजों से बचने की सलाह असल में शनिदेव के न्याय के हिसाब से जीने का तरीका है। अच्छा। और सच्चे कर्म करते रहना, मतलब अच्छे कर्म जमा करना, जिसका आखिर में अच्छा फल मिलेगा, जैसे किसान को मिला। कहानी बार बार यही कहती है, कर्म का फल यानी न्याय देर से मिल सकता है पर मिलेगा जरूर। तो ये धैर्य, अच्छा आचरण और कर्म फल में विश्वास रखने का संदेश है। बिल्कुल, अटूट विश्वास। तो कुल मिलाकर इस कहानी का निचोड़ सार यही है कि जीवन में सच्ची नीयत से किया गया काम, पक्की आस्था और सब्र, इनका बहुत महत्व है। जी, चाहे मुश्किलें हों, नतीजे तुरंत ना दिखें या लगे कि नाइंसाफी हो रही है, लेकिन शनिदेव के जरिए एक भरोसा मिलता है कि न्याय आखिरकार होता है अपने सही वक्त पर। हाँ, एक ब्रह्मांडी आश्वासन। ये कहानी हमें कर्म के रास्ते पर टिके रहने की प्रेरणा देती है। जैसा आखिर में कहा गया है, कर्म करते रहो, फल शनिदेव पर छोड़ दो। जी, समर्पण और कर्तव्य, इसका एक सुंदर संतुलन। हाँ। और यहाँ एक बात और सोचने वाली है, जिस पर हमें शायद थोड़ा और विचार करना चाहिए। बताइए। देखिए, कहानी में दैवीय हस्तक्षेप है, चमत्कार होता है, बंजर खेत हरा भरा हो जाता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये चमत्कार मेहनत का विकल्प नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसान ने कुछ नहीं किया और सब हो गया। सही। फसल उगी, लेकिन ये उसके सालों के परिश्रम, भले ही वो बेकार गया हो, उसकी सच्ची प्रार्थना, उसकी नेक नियत और उसके अटूट विश्वास, इन सब की प्रतिक्रिया थी। तो ये उसकी पात्रता का फल था। बिल्कुल। शनिदेव का वरदान उसकी योग्यता का परिणाम था, सिर्फ मांगने का नहीं। तो कहानी दैवीय न्याय के साथ साथ व्यक्तिगत जिम्मेदारी यानी कर्म पर भी उतना ही जोर देती है। ये एक दिलचस्प संतुलन है। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि जीवन की चुनौतियों और सफलताओं को हम सिर्फ किस्मत या भगवान की मर्जी माने, या उसमें अपने कर्म, अपनी कोशिश, अपने इरादों का रोल भी समझे। कहानी तो दोनों के मिलने की तरफ इशारा कर रही है। सही कहा। ये कहानी हमें इंसान की कोशिश और ऊपर वाले की इच्छा, इनके बीच का जो एक जटिल रिश्ता है उस पर सोचने को मजबूर करती है। जी। जीवन में जब कुछ अच्छा या बुरा होता है जिसे हम उम्मीद नहीं करते, तो हम उसे कैसे लेते हैं? क्या ये सिर्फ पुराने कर्म हैं, भगवान की मर्जी है, या हमारी आज की कोशिशों का नतीजा है? हाँ, ये सवाल तो आते हैं मन में। शायद सच इन सब के बीच कहीं है, एक संतुलन में। और ये कहानी हमें शायद वही संतुलन खोजने और बनाए रखने को कहती है। कैसे? लगातार नेक कर्म करते रहना, फल की बहुत ज्यादा चिंता ना करना और एक ऊपरी शक्ति, एक न्याय व्यवस्था में विश्वास रखना।
ये संतुलन साधना ही शायद जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। और साधना भी। वाकई। ये एक गहरा विचार है जिस पर सोचा जा सकता है। जी। इसी सोच के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं रोकते हैं और कहानी के अंत में जो मंगल कामना है उसे दोहराते हैं। शनिदेव की कृपा सब पर सदैव बनी रहे। जी बिल्कुल, शनिदेव की कृपा बनी रहे।